मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये स्टोरी कहाँ से शुरू करूँ। मुझे बस कल ही ये सारी बातें याद आई और मैंने सोचा एक बार आप सबके साथ शेयर कर दूँ। ये कहानी कई साल पुरानी है। ये तब की बात है जब कोविड नया नया हिट करा था। मैं ग्रॉसरी स्टोर में काम करता था और मेरे साथ मेरा वहाँ पर दोस्त भी था, जॉश, और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिनिटी भी। हम तीनों एक ग्रुप की तरह थे। हम वहाँ पर काम भी करते थे और काफ़ी मस्ती भी करा करते थे। हम अक्सर घूमने जाया करते थे। हम अक्सर प्लान्स बनाते थे कि कैसे हम अलग अलग जगह जाकर एक्सप्लोर करेंगे। और फिर एक दिन मेरे पास जॉश का एक मैसेज आता है। मुझे वो मैसेज इग्नोर करना चाहिए था। अगर मैंने इग्नोर कर दिया होता तो आज वो सब होता ही नहीं। ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन बाद मेरे कुछ छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। तो 2 दिन पहले मैं बस सोया हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन में अचानक से एक कॉल आती है। मैं आधी नींद में उस कॉल को उठाता हूँ। देखता हूँ तो जॉश की कॉल थी। मैं जैसे ही फ़ोन उठाता हूँ, जॉश बोलता है कि कल तुम्हारा ऑफ है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, क्यों? तो जॉश बोलता है कल कोई सा भी प्लान मत बनाना, मैं और ट्रिनिटी तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, ठीक है? मैं पूछता हूँ कि हाँ बट हम जा कहाँ रहे हैं? तो जॉश बोलता है कि वो एक सरप्राइज़ है। और ये बोलकर सीधा कॉल काट देता है। ना तो कोई कॉन्टेक्स्ट देता है, ना ही कोई ऐसा मुझे आइडिया लगने देता है कि हम जाने कहाँ वाले हैं। बस एक सरप्राइज़ बोलकर कॉल काट देता है। और ये सरप्राइज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे शायद आइडिया था कि हम फिर से किसी ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जॉश ऐसा ही लड़का था। वो हमेशा ऐसी ऐसी जगह जाता था जहाँ नॉर्मल लोग कभी ना जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप की जगह हो। उसको अर्बन एक्सप्लोरिंग, स्नेकिंग इनटू प्लेसेस वी वर नॉट सपोज टू बी एंड टेस्टिंग ऑल दोज हॉन्टेड लेजेंड्स, उन सब में बहुत मज़ा आता था। आधे से ज़्यादा बार तो हम जब घूमने का प्लान बनाते थे तो हम किसी टूटी फूटी बिल्डिंग में जाते थे, या फिर कोई टनल्स जहाँ पर कोई जाना ना चाहता हो, जो कि पूरी तरीके से जंग खाई हुई हो, हम वहाँ जाते थे। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट हाँ, हम ऐसे ही थे। और सच बताऊँ तो जॉश को ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और मुझे भी वहाँ जाकर मज़ा आता ही था। मतलब आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ का आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कोई लोग नहीं, सुनने के लिए कुछ बातें नहीं, कोई मैप नहीं, कुछ आसपास कोई शॉप्स नहीं, बस उस जगह पर एक टूटी फूटी बिल्डिंग्स और सिर्फ आप। मतलब वो एक अपने में ही एडवेंचर होता है। बट स्टिल, जिस तरीके से जॉश ने लिखा था कि एक सरप्राइज़ है, वो मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा भी रहा था। लाइक इट वॉज समथिंग स्पेशल। जहाँ हम आज तक गए हैं उन सब से अलग कहीं हम जा रहे हैं। अब मैं जॉश को वापिस से टेक्स्ट बैक करता हूँ आस्किंग व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। बट जॉश का जो बदले में रिप्लाई आता है वो था कि जस्ट ट्रस्ट मी, पिक यू अप एट 7। टू बी ऑनेस्ट, अब अगर मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस समय मना कर देना चाहिए था। उस समय कोई बहाना बना देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मैं फ्री नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं इनमें से कुछ भी करता तो शायद आज चीज़ें थोड़ी अलग होती। और अगर अब मैं इन बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस जगह पर नहीं गए थे, बल्कि उस जगह ने खुद हमें चुना था। मैं उस दिन अपने साथ व्लॉग बना रहा था फॉर यूट्यूब, और हम पहले तो सिवर वाइल जाते हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, और एक बार जब सूरज ढलने लग जाता है तो हम माउंटेन्स के पीछे जाते हैं। वी हेडेड टू द ओल्ड हाउस ऑन सल्फर स्प्रिंग रोड्स। आप सबको शायद पता नहीं हो, बट ये जो घर है इसको काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। लोगों के बीच इसकी कई सारे किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, और उन किस्सों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस किस्सा है वो है कि कैसे एक बार एक कपल था। वो दोनों घूमते घूमते इस घर के पास पहुँचे थे, और जैसे ही वो इस घर के अंदर गए उसके बाद से उनका नामो निशान नहीं मिला। ये चीज़ें गलत प्रूव करने के लिए पीछे 3-4 और लोग थे जो अलग अलग टाइम पर गए हैं वहाँ पर, बट फिर वो कभी मुड़कर वापस नहीं आए। और ये किस्से लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बाद लोगों ने इस साइड आना ही छोड़ दिया था। और उसके बाद अब हम यहाँ पर आए हैं इसे एक्सप्लोर करने, ये देखने कि क्या ये सब सच में है। अगर मैं उस बिल्डिंग के बारे में बताऊँ तो ये कोई घर नहीं है, एक्चुअली उसे हॉन्टेड हाउस बोला जाता है, बट वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काइंड ऑफ अ मैंशन। वो एक्चुअली 1954 की बात है, जब वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनने वाला था। बट देन फिर कुछ आउटब्रेक हुआ जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल बनना तो छोड़ो, बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उस बिल्डिंग में कई सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी, और उसके बाद से आज तक ये बिल्डिंग पूरी तरीके से एबंडन पड़ी हुई है। ऑल्दो इसकी कई सारी कहानियाँ मशहूर हैं, बट मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये बिल्डिंग कोई हॉन्टेड बिल्डिंग होगी या फिर कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें यहाँ पर होती होंगी। मुझे वो सब सिर्फ र्यूमर्स रखते थे, सिर्फ कहानियाँ, बट वो सब सच था। अब जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो हाँ, वो कोई कहानियाँ नहीं थी, बल्कि वो फैक्ट थे। वो कोई मिथ या र्यूमर्स नहीं थे, वो एक सच था। ये जो घर था ये जंगल के बीच में था, अपने मेन रोड से बहुत ज़्यादा दूर, दिखने में बहुत बड़ा, वे बिगर देन आई एक्सपेक्टेड।
like some kind of decaying mansion swallowed up by the forest। 3 मंजिला बिल्डिंग थी ये। इसके अंदर एक अलग ही ठंडी हवा चल रही थी जो कि हम तीनों को अपनी तरफ खींच रही थी। इसकी जो खिड़कियां थी वो टूटी फूटी पड़ी हुई थी और इसके जितने भी वहां पर लोहे की चीजें थी उन सब पर जंग लगा हुआ था। इस पूरी जगह से कुछ सड़ने की ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इसने कई सारे शिकार करे हों, कई सारे चीज़ें हो जो यहाँ पर सड़ रही हो, कई सारे ऐसे भी शिकार हो जो यहाँ पर सिर्फ सड़ रहे हो। कुछ ऐसी बदबू इस पूरी बिल्डिंग से आ रही थी। अब हम तीनों अंदर जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो हमारे चलने की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। हम कुछ भी बोल रहे थे तो वो आवाज़ ऐसा लग रहा था पलटकर हमें ही जवाब दे रही हो। हम धीरे धीरे बिल्डिंग में चलने लगते हैं। हर जगह अंधेरा, हम तीनों के हाथों में टॉर्च। हम देखते हैं तो आगे एक चेयर पड़ी हुई थी, धूल में सिमटी एक चेयर। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हॉरर फिल्मों में नहीं दिखाते, एक चेयर है जो कि ऐसे ही हिले जा रही है खुद ब खुद। वो भी वैसी टाइप की ही चेयर थी, बस फ़र्क ये था कि वो हिल नहीं रही थी, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। और उससे ज़्यादा जो क्रीपी था वो था उस चेयर के सामने पड़ा हुआ डाइनिंग टेबल जिसमें 5 चेयर्स रखी हुई थी और जस्ट चेयर के सामने 5 प्लेट्स थी और उन प्लेट्स में खाना था। वो खाना पूरी तरीके से धूल में सिमटा हुआ था, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कई साल पहले कोई फैमिली यहाँ पर बैठकर खाना खा रही हो और बीच खाने में ही उन्हें इधर से भागना पड़े। वो खाना वहीं का वहीं छूटा पड़ा था और वो अभी तक वहीं पर था। उसमें पूरी तरीके से कीड़े लगे हुए थे, बट देखकर मैं समझ चुका था कि वो कीड़े क्यों लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना था जो कि बचा हुआ था। ये सब क्रीपी तो था, बट जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट था वो था वहाँ पर लगी हुई पोर्ट्रेट। हम जब हॉलवे में जाते हैं तो वहाँ पर एक लाइन में कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी जो कि सारी की सारी टूटी पड़ी थी। उनमें काफ़ी ज़्यादा धूल लगी हुई थी। वो सारी पेंटिंग किसी ना किसी आदमी या औरत की बनी हुई थी। शायद उस टाइम के कोई राजा या महाराजा होंगे जिनकी पेंटिंग्स थी वो। बट एक चीज़ थी कि जब भी हम कहीं जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उन सारी पेंटिंग्स में जो आइज़ बनी हुई है, आँखें, जो उन सब राजा महाराजा की आंखें हैं, वो हमें देख रही है, वो हमें फॉलो कर रही है। पता नहीं क्यों, बट उन्हें देख के ऐसा लग रहा था। उन सब के जो चेहरे थे वो बहुत फेडेड तरीके से लग रहे थे और उन सब में से जो सबसे अजीब लग रही थी वो एक पेंटिंग थी। ये पेंटिंग एक वुमेन की थी, एक औरत की, अ वुमेन इन अ वाइट ड्रेस। हम वहाँ ज़्यादा देर तक रुके तो नहीं क्योंकि ट्रिनिटी पूरी तरीके से डर चुकी थी। जैसे ही हमने एंटर करा था वो तब से जॉश का हाथ पकड़े हुए थी और वो बस एक ही चीज़ बोले जा रही थी, दैट we shouldn't be here. She kept saying, rubbing her arms like she was freezing. In fact, Josh, जिसे इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं है और वो उसे तो यहाँ घूमना अच्छा लगता है, वो भी इस समय कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस चीज़ें देख रहा था शांति से और बस चले जा रहा था। ट्रिनिटी इतनी ज़्यादा बोले जा रही थी और इतनी ज़्यादा डर रही थी कि हमने सोचा ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ भाई अजीब सी एक वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। तो ये सोचकर हम तीनों अब घर से बाहर निकलते हैं और अपने रास्ते की तरफ जाने लगते हैं, वही फॉरेस्ट के बीच में से। जब हम जा रहे होते हैं तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी जो मुझे आ रही थी, एक ऐसी फीलिंग जो शायद मैं डिस्क्राइब भी ना कर सकूं। द फीलिंग दैट वी वर बीइंग वॉच्ड। वेल, अब हम थोड़ी आगे आ चुके थे घर से कि तब वापस से मैं ऐसे घर की तरफ मुड़कर देखता हूँ और जब मैं उस घर को देखता हूँ तब मुझे वो दिखाई देती है, द वुमेन फ्रॉम द पोर्ट्रेट। वो अपने दूसरे माले की विंडो में खड़ी हुई थी और वो हमें देखे जा रही थी। उसने वाइट कलर की विक्टोरियन स्टाइल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ी पीली पड़ गई थी। द लेस वॉज रिप्ड। जो उसकी ड्रेस का फैब्रिक था वो भी कई ज़्यादा ऐसे निकला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थोड़ा एलिगेंट हो अपने टाइम में, लेकिन इस समय वो थोड़ा डरावना लग रहा था। हर हेयर वॉज लॉन्ग, ग्रे, टैंगल्ड। इट फ्रेम्ड हर फेस इन लिम्ब स्ट्रैंड्स। हर स्किन वॉज पेल, ऑलमोस्ट क्रैक्ड। उसके होंठ ब्लीड कर रहे थे, खून निकल रहा था उसकी होठों से और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ साइड से उसके होठों को सिला हुआ हो। बट देन शी स्माइल्ड एंड आई सॉ हर टीथ। उसके दांत बिल्कुल इंसान के दांतों की तरह नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे दांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ है दांत की, एक नहीं बल्कि 2-3 रोज़। उसका माउथ स्ट्रेच हो रहा था, वाइडर तरीके से स्ट्रेच हुए जा रहा था और इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था जितना कि कोई भी इंसानी माउथ स्ट्रेच नहीं कर सकता। मैं ये देखते ही जॉश का बाजू पकड़ लेता हूँ। मेरे चेस्ट में एक अजीब सी दर्द होने लगती है और मैं जॉश को बोलता हूँ कि क्या तुझे भी वो सेम चीज़ दिख रही है? वेल, ट्रिनिटी जैसे ही मुड़कर देखती है वो चिल्ला उठती है और वो जॉश के बाजू को बहुत ज़ोर से पकड़ती है। उसके पूरे नाखून जॉश को चुभने लग जाते हैं इतनी ज़ोर से। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिनिटी अभी के अभी यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएगी। एंड देन जो वो औरत थी जो हमें विंडो पर खड़े होकर देख रही थी वो हिलती है
शी मूव्ड। वो अपने सर को इस तरीके से हिलाती है, हमें देख के और ज़्यादा वाइड स्माइल करती है और अपना हाथ ऐसे हमारी तरफ उठाकर ऐसे करती है। शी वेव्ड एट अस। शी फ्रीकिंग वेव्ड। बट जिस तरीके से वो वेव कर रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी हड्डियां काम ही नहीं करती। वो जिस तरीके से वेव कर रही थी वो बहुत स्लो और अननेचुरल था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। और फिर वो अचानक से उस खिड़की से नीचे कूद जाती है। हम उसे लिटरली दूसरी मंजिल, और वो भी कोई नॉर्मल मंजिल नहीं है, वो बहुत ऊंची ऊंची मंजिल थी, उससे नीचे कूदता देख रहे हैं। वो हवा में नीचे की तरफ आ रही है, वो हवा में, और वो हमारी तरफ आ रही है। एंड देन वी स्टार्टेड रनिंग। हम भागे जा रहे हैं। हम वहाँ पे ट्रीज थे, ब्रांचेस थी जो कि हमें बार बार लगे जा रही हैं। हम उन्हीं के बीच में से भागे जा रहे हैं। Our feet stumbling over roots, branches slapping at our faces, but still हम रुक नहीं रहे। हम भागे जा रहे हैं। हमें हर जगह खरोचे आ रही है। जो ब्रांचेस थी वो जब हमारे चेहरे पे लग रही है तो हमें यहाँ से चीर रही है, बट हम रुक नहीं रहे। हम भाग रहे हैं और मुझको क्लियरली सुनाई दे रहा था कि मेरे पीछे भी कोई और है जो भाग रहा है। कोई है जो सेम उसी डायरेक्शन में भाग रहा है जिससे हम भाग रहे थे, क्योंकि जो ब्रांचेस हमें लग रही थी, सेम ब्रांचेस के हिलने की, सेम पत्तों के ऊपर पैर रखने की आवाज़ें हम तीनों को आ रही थी। और फिर ट्रिनिटी वहीं पर गिर जाती है। भागते भागते उसका पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। हम दोनों ट्रिनिटी के लिए रुकते हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं। हम ट्रिनिटी को उठाने जाते हैं और जब हम पीछे उस घर की तरफ देखते हैं, ये देखने के लिए कि वो औरत अभी भी हमारा पीछा कर रही है या नहीं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो घर था वो अब घर है ही नहीं। वहाँ पर कोई घर मौजूद नहीं था। द हाउस वॉज गॉन। वो इस तरीके से गया हुआ था जैसे मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। बट जो वहाँ पे हालात थे उन्हें देख के क्लियर लग रहा था कि नहीं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, क्योंकि जो वहाँ के पेड़ थे वो ऐसे मुड़े हुए थे। वहाँ की जो घास थी जिसके ऊपर वो पूरा घर था वो पूरी तरीके से पिचक चुकी थी। जैसे आप घास के ऊपर पैर रखते हो तो कैसे वो मुड़ जाती है, सेम उसी तरीके से जितने भी एरिया में वो घर था, उस एरिया की जितनी भी घास थी वो ऐसे पूरी तरीके से अंदर की तरफ पिचक गई थी। वहाँ सारे निशान थे जो ये बोल रहे थे कि यहाँ पर घर है, बट वो घर एक्चुअल में वहाँ दिख ही नहीं रहा था। कि तभी हम सोचते हैं कि बस यहाँ से कैसे भी करके हमें निकलना पड़ेगा। हम थोड़ी सी आगे जाते हैं और हम मेन रोड की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जॉश की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने चाबी दबाई, गेट के दरवाजे खुले और हम सब तुरंत उस गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। हमने ढंग से गेट भी नहीं लगाए थे कि जॉश गाड़ी को फुल स्पीड में भगा के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जॉश तब तक गाड़ी नहीं रोकता या फिर तब तक गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं करता जब तक हम मेन सिटी पर पहुंच नहीं जाते। ट्रिनिटी अभी भी रोए ही जा रही थी और मैं पूरी तरीके से हिल चुका था। मेरी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। जॉश पहले मुझे अपने घर ड्रॉप करता है, उसके बाद ट्रिनिटी को, और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से आज तक हमने इस किस्से के बारे में बात ही नहीं करा, जैसे कि मानो ये कभी हुआ ही ना हो। लेकिन हम तीनों को पता है कि हम तीनों को एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर, एक ही टाइप का हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। हमने उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी तो मैंने भी उन्हें एक चीज़ बताई नहीं। दरअसल जब जॉश ने मुझे अपने घर पे ड्रॉप किया था, तो जब मैं अपने घर पे आया और अपने बेडरूम में गया तो मैंने वहाँ कुछ देखा था। मेरे बेडरूम के पास एक पोर्ट्रेट थी और ये वही पोर्ट्रेट थी जो मैंने बिल्डिंग में देखी थी, उस औरत की पोर्ट्रेट। और तब से लेकर आज तक मुझे वो औरत कहीं ना कहीं दिखाई देती है और मुझे लगता है कि वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। मुझे नहीं पता जॉश और ट्रिनिटी के साथ भी सेम हो रहा है या नहीं, बट हम तीनों पहले से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। हम तीनों ना तो किसी से बात करते हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हम बस चुपचाप एक मूर्ति की तरह पड़े हुए हैं। हमने तो आपस में भी मिलना जुलना बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता उन दोनों के साथ भी सेम चीज़ हो रही है या नहीं, बट मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है।